गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और पिछले क्लास में हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा था। वेपर प्रेशर में हम लोगों ने पढ़ा था कि द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आर इक्वल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और वॉल ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अब आज से पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन में भी दो तरह के हो सकते हैं, एक वोलाटाइल सॉल्यूशन, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। वोलाटाइल सॉल्यूशन में भी अलग अलग मिक्सचर उसमें हो सकते हैं और नॉन वोलाटाइल में भी। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और उस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में भी हम लोग अभी पहला पढ़ेंगे कौन सा सॉल्यूशन? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। उसमें क्या रहेगा? सॉल्यूट जो हमारा रहेगा वो रहेगा नॉन वोलाटाइल। आइए जरा इसका मतलब समझते हैं हम लोग कि क्या है ये। अच्छा, इसी में हम लोग एक रूल भी पढ़ते हैं जिसको कहते हैं राउट्स लॉ। यही जब आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे राउट्स लॉ। देखिए जरा ये होता क्या है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में वेपर प्रेशर। देखिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो आप समझ रहे होंगे। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी एक तरह से सॉलिड, यानी जो उड़ ना पाए। उड़ ना पाए मतलब कि हमने बताया था ड्राई एयर आएगा, लिक्विड को लेके जाएगा, लेकिन अगर हम पानी में चीनी मिला दें तो चीनी को लेके नहीं जा पाएगा, भले उसमें घुला रहे। तो चीनी क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल। लेकिन अगर हम पानी में पेट्रोल मिला दें तो पानी को भी ले जाएगा, पेट्रोल को भी ले जाएगा, तो वो क्या हो गया? वोलाटाइल। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? नॉन वोलाटाइल क्या है जरा देखिए। नॉन वोलाटाइल आप ऐसे समझिए, ये है हमारा लिक्विड, ठीक है, ये हमारा लिक्विड है। लिक्विड 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 लिक्विड। आपको पहले मैं एक बार बता चुका हूं कि अगर मैं सॉल्वेंट लिखूंगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए। और अगर मैं सॉल्यूट लिखूंगा तो उसे कहेंगे बी, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है। तो अगर मैं कहूं Na तो आप समझ जाएंगे अच्छा मोल ऑफ ए माने सॉल्वेंट। मैं कहूं Wa तो आप समझ जाएंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। Va तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं इसके बारे में। तो कुछ कुछ चीजें ये जान लीजिए, ए बी हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं? इसमें क्या देख रहे हैं कि ये है हमारा कंटेनर और इस कंटेनर में खूब ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। पहले क्या था हमारे कंटेनर में? केवल सॉल्वेंट था, केवल मान लीजिए वाटर था। ये क्या है? ए ए ए ए ए ए, केवल वाटर था और ड्राई एयर आ रहा था, इसको लेके उड़ जा रहा था। मान लीजिए ये क्लोज्ड है तो फिर कंडेंसेशन भी हो रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया? इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? इसमें हमने बी मिला दिया और ये बी क्या है? ये है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी एक तरह से चीनी। तो इसमें हमने मिला दिया। अब हमारे कंटेनर में लिक्विड में यहाँ क्या दिखेगा? ए बी ए बी ए बी। जरूरी नहीं है ए बी हो सकता है ए तब बी थोड़ा कम हो, लेकिन ऐसे में लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? पहले यहां से कौन उड़ रहा था? केवल ए। तो प्रेशर किसका था? केवल ए का। और इसमें कुछ मिलाए थे क्या? नहीं। तो उस प्रेशर को हम लोग क्या लिखते? कुछ नहीं मिलाए। और ए का प्रेशर जब कुछ नहीं मिलाए तो पी नॉट ए को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ ए ऑफ प्योर लिक्विड, कुछ नहीं मिलाए। अब क्या है? हमने कुछ मिला दिया। तो मिला दिया तो अब किसका प्रेशर देखेंगे? ए और बी दोनों का? नहीं, क्योंकि बी तो उड़ेगा ही नहीं ना, अभी भी ए का। लेकिन अब कुछ मिला दिए हैं तो इसलिए अब क्या लिखेंगे?
P1A और 1 लिखते नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे PA। तो पहले लिख रहे थे P0A, अब लिखेंगे PA, ठीक है। या PS भी लोग कहते हैं, PS माने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहिए या लिक्विड का, बात तो एक ही है क्योंकि B की वजह से तो कोई प्रेशर है नहीं। तो आप जान लीजिए A और B के बारे में, मतलब हमारा क्या है कंटेनर में, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल। वोलाटाइल माने उड़ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का ये नेचर है। अगर हम सॉल्यूट के बारे में सोचें तो हमारा सॉल्यूट देखने में कैसा रहेगा, सॉलिड, ये लिक्विड, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0, क्योंकि इसका तो कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, और इसका वेपर प्रेशर कुछ न कुछ होगा, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, P0A, अगर प्योर है तो, ठीक। इसके मोल के बारे में अगर हम बात करें या इसके मास के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मास क्या लिखेंगे हम, B, यानी WB, और इसका क्या लिखेंगे, WA। इसके मोलर मास की बात करें तो लिखेंगे MB, और इसका लिखेंगे MA। इसके मोल के बारे में अगर हम बात करें तो इसको लिखेंगे NB, जो कितना हो जाएगा, WB/MB, और इसके मोल के बारे में बात करें तो लिखेंगे WA/MA। अगर इसके मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन यानी काइए, क्या लिखते हैं, काइए। काइए क्या होता है, इसका मोल बाई टोटल मोल, और इसके मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर बात करें, यहाँ मैं ए लिख दिया क्या, ये तो बी था ना, ओके, तो इसको बी कर दें ना। तो इसके अगर मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे, Na+NB। और आपको पता होना चाहिए कभी भी मोल फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो 1 आता है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें, ये काइए है ये काइबी है, तो दोनों मिलके कितना आएगा, 1। तो इतना चीज हमें पहले से आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां तक आप समझ रहे हैं, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि ये क्या क्या है। अब जरा देखिए, इसमें मैं क्या कह रहा था कि जब ड्राई एयर आएगा इसको लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा, बाद में हो सकता है ये कंडेंस हो और एक प्रेशर लगे, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो P0A को क्या बोलेंगे हम लोग, P0A को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, या यही क्या है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, पीए को क्या बोलेंगे हम लोग, पीए को क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अरे समझ में, तो हम ये समझ गए कि अच्छा, अब जरा सोचते हैं वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, आइए जरा ये देखते हैं। तो जरा सोचिए इसमें क्या होगा, अगर इसके 10 मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं तो इसमें कितने उड़ेंगे, थोड़े कम ही उड़ेंगे ना, 6 उड़ेंगे, 5 उड़ेंगे। तो जिसके ज्यादा वेपर उसके वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा लगाएंगे, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी ये क्या हो गया, एक तरह से पानी, और ये हो गया शरबत। तो कोई पूछे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो आप कहेंगे पानी का, शरबत का कम होगा, ठीक है। तो इसमें इसको मैं मिटा दूं,
तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोई पूछे पी ए बड़ा होगा कि पी नॉट ए, ये क्या है पी नॉट ए, ये है पी ए, आप कहेंगे पी नॉट ए बड़ा होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहां तक आ रहा समझ में? अब आगे जरा वो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। राउल्ट्स एक साइंटिस्ट थे और राउल्ट्स ने क्या कहा था कि इसका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ए पर। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ए पे। लेकिन ए के किस पे? ए के मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन क्यों? आप कहेंगे ए के मोल फ्रैक्शन ही क्यों, मास पे क्यों नहीं या किसी और चीज पे? क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना कि वो एक रिलेटिव वैल्यू होती है, मतलब मोल बाय टोटल मोल। तो रिलेटिव वैल्यू समझ में आती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप 300 मार्क्स लाए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि खुश हुआ जाए कि दुखी हुआ जाए, क्योंकि 300 लाए हैं लेकिन कितने में? अब जहां हम कहेंगे 300 लाए हैं और फिर कहें टोटल एग्जाम था 320 नंबर का, तब खुशी होगी, वाह 320 में 300 नंबर लाया है। लेकिन फिर हम कहे 300 लाया है, कितने में? 1000 में, 1000 में 300, तब कहेंगे फेल हो गया। तो केवल 300 कहने से आपके कुछ समझ में नहीं आएगा कि 300 ज्यादा है कम है, लेकिन वही हम कहें 80% लाया है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि 80% को 100 में लाया है, मतलब कि 300 में लाया है कि कितने में लाया है, कुछ नहीं। तो इसीलिए जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज कितने में होता है? 100 में, उसी तरह से 1 में निकालते हैं उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन लेते हैं। तो क्या बताया था उन्होंने, राउल्ट्स भाई ने? राउल्ट्स ने बताया था कि जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन किसका? ए का कि बी का? ए का या सॉल्यूशन का, जो भी कहिए। तो राउल्ट्स ने क्या कहा था, जरा देखिए। राउल्ट्स ने कहा था कि जो वेपर प्रेशर है पीए, नॉट पी नॉट ए, पीए, पीए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? काईए के। क्या बोला था? पीए काईए के, क्योंकि उसमें ए कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। तो पीए काईए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उन्होंने ये कहा। और यहां से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग एक कांस्टेंट लिख देते हैं के, तो के इनटू काईए, ये हो गया हमारा। अब के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और के जो है उसकी वैल्यू हर समय वही रहेगी, वो फिक्स रहता है। तो हम क्या करें, एक कंडीशन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि काईए 1 है, काईए 1 माने हमारे का ये 1 माने 100%, माने हमारे बर्तन में क्या है, केवल ए ही ए है, बी है ही नहीं। तो जब केवल ए ही ए है उस समय हम पीए को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए, क्योंकि ये पीए और पी नॉट के बराबर ही हो जाएगा ना जब पूरा ए ही रहेगा हमारे कंटेनर में। तो पीए क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। ये आ रहा समझ में? तो अगर पीए हो जाएगा पी नॉट ए, तो क्या हम यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, जहां पीए लिखा है कहां पर? यहाँ पर, यहाँ, तो इसको हम पी नॉट ए लिख सकते हैं, यहाँ के लिख सकते हैं और काईए की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो हमारा पी नॉट ए किसके बराबर हो गया? के बराबर, यानी हमारा कांस्टेंट किसके बराबर होता है? पी नॉट ए के बराबर। तो याद रहे, अगर कभी पूछ दे कि राउल्ट्स लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो आप समझ जाइएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और अगर इसकी वैल्यू, खूब ध्यान से देखिए, अगर इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं? पीए को क्या लिख सकते हैं, जरा बताइए। के की जगह पे पी नॉट ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो पी नॉट ए और फिर काईए लिख सकते हैं, क्या? काईए तो है ही। अब आप कहेंगे अभी तो मन कहे थे, वो एक कंडीशन हमने माना था के निकालने के लिए, जो कि हमेशा फिक्स होगा। तो ये क्या है? राउल्ट्स लॉ। तो कोई पूछे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, तो राउल्ट्स लॉ यही होता है, पीए इक्वल टू पी नॉट ए इनटू काईए। बहुत आसान है, लेकिन याद रखना होगा। फिर से सुनिए, पीए क्या है?
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और का ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ये किसका है? सॉल्यूशन का। ये किसके बारे में बता रहा है? सॉल्यूशन के बारे में। और ये किसके बारे में बता रहा है? इस प्योर वाले के बारे में। ठीक है, तो आपको ये पहला फॉर्मूला आना चाहिए। एक और क्या आना चाहिए? का ये प्लस का बी, ये कितना होता है? 1। ये तो आप लोगों को पता ही है कि कभी भी दो चीजों का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, तो हम काये को क्या लिख सकते हैं? क्या काये को, इस काई को इधर भेजें तो 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 माइनस काई बी अगर लिख दें तो जरा सोचिए, हम यहाँ जो पीए है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं? पीए को। तो पीए को क्या लिख सकते हैं? काये की जगह पे 1 माइनस काई बी अगर लिख दें तो क्या लिखेंगे? पी नॉट ए और ब्रैकेट में 1 माइनस काई बी। बोलिए, तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला हो गया। और अगर, या इसको अभी फॉर्मूला मत बनाइए, इसको थोड़ा हम और आगे चेंज करते हैं। तो अब जरा देखिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पी ए, इसको पी नॉट ए और फिर माइनस पी नॉट ए काई बी लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये पी नॉट ए जो है और माइनस पी ए कर दूं तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? पी नॉट ए काई बी। बोलिए, हो जाएगा। और ये क्या है? इसको करके ऐसे, ये पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या होता है? प्योर का वेपर प्रेशर। और पीए क्या होता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब मान लीजिए पहले इसका वेपर प्रेशर 10 था, इसका बाद में कितना हो गया? 12? नहीं, कम ही होगा ना थोड़ा सा। तो अगर ये 10 था, ये मान लीजिए 8 हो गया, तो 10 माइनस 8 क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितनी की कमी आई, तो क्या बोलेंगे इसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आगे यहां तक क्लियर है? इस फॉर्मूले को रखना है, इसको भी याद रखना है कि पी नॉट एकदम लर्न कर लेना है बढ़िया से। तो ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए, इधर मैं मिटा दूं। अगर ये जो पी नॉट ए है माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, अगर मैं उस पी नॉट ए को नीचे कर दूं तो यहां क्या होगा? तो ये क्या हो गया? इसके रेस्पेक्ट में कितनी लोअरिंग, जैसे हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो रेस्पेक्ट में कितनी लोअरिंग, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलवीपी, है ना? एलवीपी। और इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आगे जरा देखते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद। यहां तक क्लियर? अब जरा देखिए, यहां से दो बातें हैं। एक तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए को क्या लिख सकते हैं? काइए को क्या लिखते हैं? एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। बोलिए, तो बहुत बार किताब में क्या लिखता है? अच्छा, वो काइबी है क्या? तो इसको काइबी कर दीजिएगा, है ना? अब ठीक है, तो बहुत बार इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे कहता है अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन माने क्या हुआ, बी बहुत कम मिलाए हैं, तो ए और बी के मोल को ऐड करेंगे तो मान लेते हैं ए के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं किताबों में, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए। बी को गायब कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए। लेकिन ये और क्यों ये यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो दिया रहता है बी और ए का। तो हम तो ये कहते हैं कि इसको रेयर कभी जरूरत बहुत वैसा पड़े तभी यूज करिए, नहीं तो मैं एक और बता रहा हूं उसी को यूज करिए। देखिए अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा अलग लग रहा है। अगर ऐसे लिख दूं बिना, यहाँ क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये करीब करीब है, थोड़ी सी तो गड़बड़ी रहेगी क्योंकि हम मान लिए हैं कि ये ज्यादा हो तब, और ये एग्जैक्ट है। आइए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहां से दिखाएंगे। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको जरा देखिए, और पहले आ जाए क्या, यहां से देखिए पी नॉट ए माइनस पी ए, यही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को उल्टा कर दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। आइए देखिए उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी बाई एन बी लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन बी प्लस 1 कर सकते हैं। अब इस 1 को इधर भेज रहे हैं, पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस 1 इक्वल टू एन ए बाई एन बी लिख सकते हैं। और यहां से पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन बी लिख सकते हैं। आपको सॉल्व करिएगा, आएगा पी ए कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए ये प्लस है ना, ये माइनस है, दोनों मिलकर जीरो। अब आइए ये क्या हो गया, इसको मैं लेके यहाँ आ जाऊं, ठीक है। पी ए बाई पी नॉट माइनस पी ए इक्वल टू एन ए बाई एन बी, बोलिए। और फिर इसको अगर मैं उल्टा कर दूं इसी को, तो क्या ये नहीं आ जाएगा, अरे इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए, पूरा उल्टा कर दे रहा हूं रेसिप्रोकल सबका, आ गया। तो आप लोग कोशिश करिएगा ये यूज करें अगर रेशियो दिया है तो, और अगर लग रहा है कि जल्दी से इससे हो जाएगा, अगर ऐसा चूंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यही है, तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट जहां क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये तो छोटा मोटा जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए
ये वीडियो कौन कौन देखा सारे बच्चे मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं इसको भी YouTube पे डाल दे रहा हूँ, और आप लोग अगर ऐप में भी देख रहे हैं तो YouTube पे जाके नीचे कमेंट में कहेंगे कि हाँ सर हमने देख लिया, क्योंकि वही लोग अब ऐप में रहेंगे। आप लोग देख ही नहीं रहे हैं, हम लोग जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उसको समझ ही नहीं रहे हैं। तो सबको बताना है कि हाँ हम वीडियो देख लिए, कैसा लगा, अगर समझ में आ रहा है तो ये भी बताइए, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, अगर हम इसमें कोई ग्राफ देखें, हमारा फॉर्मूला क्या है, अभी हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, पी नॉट ए यही था, इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी नॉट ए आई ए, यही ना था। आपको याद होगा y इक्वल टू एम एक्स, याद है। तो इस पे अगर हम ग्राफ देखते हैं तो जरा ग्राफ देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं ये है हमारा मोल फ्रैक्शन और ये है वेपर प्रेशर, तो अगर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ देखें, खूब ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो सकता है, ये मोल फ्रैक्शन ए का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है, तो फंस रहे हो भाई का, ए का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है। तो जरा देखिए शुरू में क्या था हमारे बर्तन में, हमारे कंटेनर में, शुरू में ए मान लीजिए कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था माने वाटर नहीं था, थोड़ा सा हमने चीनी डाल दिया था, उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। अब हम पानी मिलाते जा रहे हैं, थोड़ा मिलाए और बढ़ा, क्या बढ़ा, वेपर प्रेशर। देखिए ये जितना पानी मिलाए ना तो इतना हो गया वेपर प्रेशर, और मिलाए और बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक ऐसा समय आया कि बी का कोई मतलब ही नहीं है, पूरी बर्तन में पानी पानी ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, यही ना होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीए, सॉल्यूशन में ए का मैक्सिमम, और मान लेंगे ये का ये की वैल्यू करीब करीब 1 है और यहाँ 0 है। तो अगर कभी आपसे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ग्राफ पूछे, आप ऐसे बना देंगे। लेकिन अगर यही ग्राफ काईबी के साथ पूछ रहा है, अब तब कह रहा है वेपर प्रेशर, तो अब देखिए हमारे कंटेनर में 0 है, क्या काईबी, तो है क्या, फिर 0 है तो क्या है बर्तन में, केवल पानी, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर, केवल पानी है, तो ये क्या है, पी नॉट ए। इसको भी आप पी नॉट ए कह सकते हैं, सॉल्यूशन में भले है, लेकिन जब ये मान लिए 1 तो उसको भी। अब क्या होगा, जैसे जैसे बी डालते जाएंगे ये आएगा आएगा आएगा, ना वेपर प्रेशर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा। ये थोड़ा सा सीधा नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा, आपको समझदार है। और ये यहाँ आ जाएगा जब हमारा काईबी हो जाएगा 1, तो वेपर प्रेशर हमारा धीरे 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 कम। तो इस टाइप के ग्राफ आपको पूछ सकता है कि काईए के साथ वेपर प्रेशर का ग्राफ बताइए या काईबी के साथ बताइए, या आपको ये भी काईबी को इधर भी कर सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, और पहले बोर्ड लेवल, फिर थोड़ा सा कंपटीशन लेवल, और ये सब क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये अभी क्या पढ़ रहे हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, फिर से समझिए, जितने भी क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे उसमें या तो हम सुक्रोज यानी चीनी मिलाएंगे, या तो ग्लूकोज मिलाएंगे, या तो यूरिया मिलाएंगे, यही सब क्वेश्चन में आएगा, जो नहीं हो सकता, ठीक है। आइए तो एक क्वेश्चन में दे दूं आपको, मान लीजिए हमारे पास यूरिया ले लें, यूरिया ही है, और यूरिया कितना है 60 ग्राम। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60 ग्राम यूरिया इज एडेड टू, 60 ग्राम यूरिया इज एडेड टू 90 ग्राम वाटर at Tk if vapor pressure
if vapor pressure of pure water at Tk, की temperature is 300 mmHg, then calculate vapor pressure of solute, मतलब vapor pressure of urea, vapor pressure of water, vapor pressure of urea in solution, vapor pressure of water in solution, vapor pressure of solution, हो गया, मोल फ्रैक्शन या LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP, RLVP, LVP क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। G के बाद H, मोल फ्रैक्शन of solute, mole fraction of solvent, molality of solution, molality of solution। तो ये आपको निकालना है, मैं तो क्या कहूँ, ये आपको निकालना है। अब जरा देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन आसान है। कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, खूब ध्यान से जरा समझिए। कंटेनर है, कोई अलग चौक है क्या, मैं भी यूज कर दूं। हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में क्या है, वाटर है, और वाटर में क्या मिलाया गया है, यूरिया। यूरिया कितना है, 60 ग्राम, और वाटर कितना है, 90 ग्राम, यही ना। तो वाटर है आपका 90 ग्राम, यूरिया है 60 ग्राम, और वेपर प्रेशर दिया हुआ है 300। किसका वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का। तो आपसे इतना चीज पूछ रहा है। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया क्या होगा, 0। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 0। यूरिया का कोई वेपर प्रेशर नहीं। दूसरे का वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 300। तो ये भी आसान है, mmHg लिख लीजिएगा। तीसरा क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन, 0। यूरिया का वेपर प्रेशर हमेशा 0 होगा। फोर्थ क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, और फिफ्थ क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों इक्वल होगा, तो जो D होगा वही E होगा। आइए यहां से स्टार्ट करते हैं निकालना। तो कैसे निकालें हम लोग, कैसे निकालें कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो आपको कोई फॉर्मूला आइडिया है, पता है कौन सा फॉर्मूला? देखिए फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था कि P नॉट क्या था, एक फॉर्मूला क्या था हमारा, P नॉट PA इक्वल टू P नॉट A का ये, यही ना था राहुल, उसने शुरू में यही तो दिया था फॉर्मूला। अब आपको निकालना क्या है, PA, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, माने PA निकालना है। तो क्या P नॉट A दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना, 300।
तो जब P नॉट ए दिया है तो क्या काइए आप निकाल लेंगे? काइए क्या होता है? काइए होता है A का मोल बाई A प्लस B का मोल, यही तो होगा। तो A का मोल कैसे निकालेंगे? ग्राम बाई मोलर मास। तो आइए देखते हैं, यूरिया का ग्राम 60, मोलर मास, अरे नहीं यूरिया नहीं होगा, वाटर होगा ऊपर, सॉरी, तो 90, मोलर मास 18, फिर यहाँ 19, फिर 18 प्लस 60, और यूरिया का मास भी कितना होता है? 60। तो ये कितना आ जाएगा? 5, ये कितना आएगा? 5, ये क्या होगा? 1, तो ऊपर क्या हो गया? 5, और नीचे क्या हो गया? 6। तो क्या आया हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 5/6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/6। तो ये कितना आ जाएगा? 50 आएगा। तो कितना हो गया? 250। तो कितना हो गया? 250 mmHg। क्या आ गया? B और E आ गया आपका 250। अब आते हैं हम लोग आगे LVP। LVP ध्यान से देखिएगा, LVP क्या होता है? LVP होता है P नॉट ए माइनस PA, यही ना? तो P नॉट ए माइनस PA, इसका कोई फॉर्मूला था क्या? P नॉट ए माइनस PA का कुछ नहीं, फॉर्मूले की क्या जरूरत है? P नॉट ए कितना है? 300, और PA कितना निकाले हैं? माइनस 250, 50। तो 50 mmHg क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब E के बाद F क्या कह रहा है? अच्छा ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो D और E तो एक ही हो गया ना, तो ये है अब आपका F। अब F के बाद G क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का? P नॉट ए माइनस PA बाई P नॉट ए, यही तो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके बराबर हो रहा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? यहाँ देखिए ना, P नॉट ए माइनस PA कितना है? 50, और P नॉट ए कितना है? 300। तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। ये नहीं होगा क्या? तो ये भी हम लोग निकाल लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब क्या कह रहा है लास्ट में? H ना, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहां से निकाल चुके ना मोल फ्रैक्शन, अभी तो निकाले थे, यही तो था मोल फ्रैक्शन। किसका था ये मोल फ्रैक्शन? का ये सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आया? 5/6। अच्छा एक सॉल्यूट का रहा है, तो ठीक है, तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? 1/6, और सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? ये सॉल्यूट है ना, P लिख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 5/6। और लास्ट में क्या कह रहा है? मोलरिटी। मोलरिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? मोलरिटी क्या होता है? चलिए इसको मिटा के लिख दो, क्या इसी में ज्यादा हो गया। मोलरिटी कैसे निकालेंगे? मोलरिटी क्या होता है? ऊपर होता है मोल, किस चीज का? सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है? मास, किसका? सॉल्वेंट का, और इनटू 1000। तो आइए, क्या हमें NB पता है क्या? जल्दी लिखिए, क्या हमें B का मोल पता है? B का मोल कैसे निकालेंगे? यही तो B का मोल है, तो B का मोल कितना निकाले थे? 1, तो ये 1 पता है। क्या WA पता है? हाँ 90, और 1000 पता है? हाँ ये भी पता है। तो 100/9 ये आ गया हमारा मोलरिटी। तो देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जब बोर्ड देंगे, कंपटीशन में भी वैसे आते हैं, लेकिन बोर्ड देंगे तो ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन देगा, उसमें A बताओ, B बताओ, C बताओ, इतना दे देगा कि बच्चे देख के डर जाते हैं, अरे तो FG तक दे दिया है, और क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं होगा, क्वेश्चन आसान होगा। आइए, तो एक क्वेश्चन हमने क्या दिया था कि आपको सॉल्यूट पता रहेगा, वेपर प्रेशर पता रहेगा, सॉल्वेंट भी पता रहेगा, और सॉल्यूट कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल। उस कंडीशन में आप सारी चीज कैसे निकालेंगे? दूसरा अब हम क्या कहने जा रहे हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे आता है, जरा देखिए,
यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है हम कराने नहीं जा रहे हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होता है वो तो आप वैल्यू रख के कर लेंगे और प्रैक्टिस करिएगा भी। देखिए एक क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये मान लीजिए मेरे पास लिक्विड है और ये इतना ग्राम वाटर है, 360 ग्राम वाटर है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें आप मिलाइए यूरिया, क्या मिलाइए यूरिया। तो यूरिया मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें यूरिया मिलाए तो वेपर प्रेशर घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा और घटते घटते अब ये आपसे कहेगा कि इसका वेपर प्रेशर 40% घट गया, वेपर प्रेशर 40% घट गया, वेपर प्रेशर कितना घट गया, डिक्रीज बाय 40%। तो बताइए मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया, जरा क्वेश्चन फिर से समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे पास 360 ग्राम वाटर है, 360 ग्राम वाटर में हमने यूरिया मिलाना स्टार्ट किया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अब कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ यूरिया should be added in 360 gram of water to reduce its vapor pressure by 40%। अब देखिए क्या इसका मतलब हुआ, क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, वेपर प्रेशर 40% कम हो गया। तो जरा समझिए वाटर के बारे में ये क्या कह रहा है, पी नॉट ए कितना है 100, क्योंकि जब परसेंटेज की बात आ रही है तो मैक्सिमम तो 100 ही होगा ना, तो 100, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है वेपर प्रेशर 40% घट गया तो कितना बच गया, 60%। तो हमारा पीए कितना है 60, ये भी क्लियर है। अगर जरूरत पड़ा तो वाटर का मोल कितना है 360 बाई 18 यानी 20 मोल, ठीक है। अगर यूरिया का मोल पूछा हमें नहीं पता, इतना चीज पहले क्वेश्चन से आप लोग इंफॉर्मेशन ले लीजिए क्या क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। तो आइए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा अभी फॉर्मूला क्या था RLVP का, क्या था, एक फॉर्मूला था P नॉट ए माइनस PA बाई PA, याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, NB बाई N है ना। तो अब देखिए यहाँ P नॉट ए कितना है 100 माइनस 60 बाई 60, NB कितना है नहीं पता और NA कितना है 20, तो ये कितना हो गया ऊपर बच्चों 40 बाई 60 इक्वल टू NB बाई 20, 0 0 और NB कितना आ गया 80 बाई 6 है ना, 80 बाई 6 यानी 40 बाई 3 और 40 बाई 3 मतलब करीब करीब 13 ना, तो 13 पॉइंट कुछ कुछ आ गया मोल इसका। तो ये क्वेश्चन, लेकिन अभी क्या आया है मोल, तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ग्राम निकालना है ना तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ना मोल बराबर क्या होता है W बाई मोलर मास, तो हमें W निकालना है तो मोलर मास में क्या करेंगे मोल से मल्टीप्लाई, ये मोल है ना, तो मोलर मास किसका यूरिया, यूरिया का कितना होता है 60, तो जैसे यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये 20, तो क्या आ जाएगा 800 ग्राम, इतना यूरिया मिलाना होगा, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि वेपर प्रेशर 40% कम हो जाए तो
आप लोग एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको ये भी बता दिया कि सॉल्यूट हम कितना मिला रहे हैं, ये भी बता दिया कितने में मिला रहे हैं, और ये भी बता दिया कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है। तो फिर क्या कहेगा, तब आपसे वो ये कह सकता है कि बताइए जो सॉल्यूट लिए हैं वो क्या है, सॉल्यूट जो हमने लिया है वो क्या है ये बताइए। मतलब क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हमने सॉल्यूट लिया, कौन सा सॉल्यूट है ये हमें नहीं पता, हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया। तो मान लीजिए कि हमने लिया 10 ग्राम सॉल्यूट ले लिया, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वो हमने क्या किया 100 ग्राम वाटर में मिला दिया, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में मिला दिया। अब इसका जो वेपर प्रेशर पहले था वो था 500, वो घट के वो वेपर प्रेशर अब हो जा रहा है 300 mmHg। तो बताइए जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए हैं उसका मोलर मास क्या होगा। आप क्वेश्चन समझ लीजिए। 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 100 gram of water. The initial vapor pressure of water is 500 mmHg, which is changes to 300 mmHg after non-volatile solute. तो what will be the molar mass of non-volatile solute? एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या क्या दिया है सारा डिटेल जरा एक जगह इकट्ठा करिए। P0 A कितना दिया है 500, PA कितना दिया है 300, और WB कितना दिया है 10 ग्राम, WA कितना दिया है 100 ग्राम, यही ना। तो Na कितना हो जाएगा 100/18, कितना हो गया 100/18, मतलब इसको 50/9 कर दे रहे हैं, तो इतना मोल। अब आइए हमारे पास फार्मूला तो सारा चीज पता है, तो फार्मूला में कोई दिक्कत ही नहीं है। फार्मूला क्या था P0 A माइनस PA/PA इक्वल टू NB/NA, यही ना था। तो आइए देखिए P0 A कितना है 500 माइनस PA 300, PA 300, NB, देखिए NB कहाँ है ये है ना, तो हमें ऊपर तो लिखेंगे 10 और मोलर मास नहीं पता, वही तो निकालना है। नीचे Na 50/9, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 200/3 माने 2/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 10/MB, और ये ऊपर और ये नीचे और इससे ये कैंसिल, बोलिए। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है MB, तो MB को कहाँ करें वहां जाएगा, तो MB 3 कहाँ आएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 9 3 27, और 2 कहाँ आएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 10, तो उसका मोलर मास कितना है 2.7 ग्राम। तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए तो अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट का या एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जरूर नोट करिए और कोशिश करिए पूरा सॉल्व करने का। नोट करिए 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम of a non-volatile solute
is dissolved in 360 gram of water at 100 degree centigrade. 360 gram of water at 100 degree centigrade. If vapor pressure of solution is 570 mmHg, if vapor pressure of solution is 570 mmHg, then calculate molar mass of solute. Then calculate molar mass of solute. ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आप लोग एक बार इसको थोड़ा सा सोचिए, अगले क्लास में हम इसको बताएंगे। थैंक यू।